पहलगाम की आतंकी घटना के बाद भारत और पाकिस्तान की सीमाओं में तनाव है। तनाव उन लोगों में भी है जिनके बारे में सरकार की तरफ से ये फैसला हुआ कि जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, भारत में रह रहे हैं, शॉर्ट टर्म वीज़ा में उन्हें वापस भेजा जाए। ऐसी ही एक महिला हैं सबरीन, जो कि भोपाल की रहने वाली हैं। पाकिस्तान में उनकी शादी हुई है, टूरिस्ट वीज़ा में पाकिस्तान पे वो रहती हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद उनके छोटे बच्चों के वापस भेजने का फरमान आया है और अब वो बच्चे जिनकी नागरिकता पाकिस्तान की है उनको लेकर के सबरीन परेशान है। सबरीन, आप क्या कहना चाहती हैं? आखिर ये जो पूरा ये जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद ये जो फैसला हुआ, अभी क्या समस्या है? समस्या यही कि बच्चे मेरे छोटे छोटे से हैं। 1.5 साल की बेटी है, 6 साल का बेटा है, और इनको भेजने का जो आया है कि पाकिस्तानी यहाँ नहीं रह सकते, उनको छोड़ना होगा भारत। तो ये बहुत टेंशन की बात है। ये छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे वहाँ पर? माँ के बिना बच्चे भी नहीं रह सकते और माँ भी नहीं रह सकती है। तो सर, आपका जो वीज़ा है वो किधर? मेरा वीज़ा तो मैं तो इंडियन हूँ, बच्चे मेरे पाकिस्तानी हैं। तो मेरा नया वीज़ा लगाना है, पाकिस्तान के लिए लगेगा तो ही मैं जा सकती हूँ। उसके बिना तो फिर पॉसिबल नहीं है ना। और पाकिस्तान में कौन रहता है इस समय? मेरे ससुराल वाले हैं, तो मेरी सास हैं और नंदे सबकी शादी हो गई, और हस्बैंड जो है मेरे वो दुबई में है। तो इन छोटे बच्चों तो इनको कोई भी नहीं देख सकता वहाँ पर, इनको ना तो देख रेख करने वाला कोई और है। जाओ बेटा बाहर जाओ। और कब आई थी भारत, और अभी जब भारत आई थी तो उसका क्या रीज़न था, क्या कराने आप? पासपोर्ट को नया बनवाना था। पासपोर्ट मेरा एक्सपायर होने वाला है, उसके लिए मैं इंडिया आई थी और बच्चों को लेकर पहली बार आई थी 6 साल के बाद। शादी को मेरी 8 साल हो गए हैं और 6 साल के बाद मैं आई हूँ बच्चों को पहली बार लेके। तो पासपोर्ट भी अभी रिन्यू करवाने के लिए जमा किया, तो वो अभी तक आया नहीं है, वो भी अंडर प्रोसेस है। तत्काल में किया था, 20 दिन हो गए, उसका भी कुछ नहीं पता अभी। तो अभी क्या कहा जा रहा है शासन प्रशासन की तरफ से आपको, और आप क्या कहना चाहती हैं? आपकी क्या डिमांड? बस मेरा तो यही है कि बच्चों का वीज़ा एक्सटेंड हो जाए, मेरा पासपोर्ट आ जाए और मेरा नया वीज़ा ये पाकिस्तान के लिए मिल जाए, तो फिर हम लोग चले जाएंगे। और अगर नहीं जा सकते हैं तो बच्चों का वीज़ा एक्सटेंड कर दें ताकि यहाँ पर रह सकें जब तक कि वीज़ा नहीं लग जाता मेरा। क्योंकि बच्चे वहाँ पे अकेले नहीं रह पाएंगे, नहीं रह सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, कोई है नहीं देखने वाला। तो फिर बच्चे कहाँ, कौन ले जाएगा और कौन पालेगा उन्हें, कौन रखेगा? एक सवाल और कि जब ये घटना घटी, इसकी सूचना आप लोगों की मिली कि इस तरीके की घटना पहलगाम में, कश्मीर में हुई है, किस तरीके का रिएक्शन था आपको? आपका क्या उस समय क्या स्थिति थी, और आपके जो हस्बैंड हैं या आपके इन लॉज हैं, उनका क्या रिएक्शन था? सबको बहुत ज़्यादा दुख है। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, ये बेकसूर लोगों को मारा गया है। तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसने भी किया है गलत किया, और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, पकड़ना चाहिए उनको। लेकिन आम जनता को इस तरह नहीं परेशान करना चाहिए, उससे इसका हल नहीं निकलता। बस लोग परेशान हो रहे हैं, इसमें आम लोग परेशान हो रहे हैं। दोनों देशों की सरहदों पे भी तनाव है, युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। आप चाहते कि ये जो आतंकवाद है ख़त्म होना चाहिए, इस तरीके की और मोहब्बत में, आपस में मोहब्बत से लोग रहें, प्यार से रहें, आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ हालात बेहतर होने लगते हैं तो ऐसा कुछ हो जाता है, तो फिर वही तनाव शुरू हो जाता है दोबारा। आम शहरी जो पाकिस्तान के हैं वो भी अमन चैन चाहते हैं? जी, सब चाहते हैं कि सब दोनों में वो मोहब्बत हो आपस में, और प्यार मोहब्बत से रहें दोनों मुल्क। तो ये सबरीन हैं जिनके साथ अब समस्या ये है कि उनके छोटे बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजने का आदेश आया है, लेकिन वो बच्चे इतने छोटे हैं कि वो अकेले वहाँ रह नहीं सकते, और सबरीन के जो हस्बैंड हैं वो भी दुबई में रहते हैं। लिहाजा अब सबरीन ये चाहती हैं कि दोनों बच्चों का वीज़ा या तो एक्सटेंड किया जाए और सबरीन के साथ उनको रुकने की भारत में अभी इजाज़त दी जाए, और जब हालात सामान्य हो जाएं तब सबरीन अपने बच्चों को लेकर के पाकिस्तान जा सकें। जहां तक आम शहरियों की बात है, सबरीन ने कहा कि पाकिस्तान के आम लोगों को भी इस घटना का दुख है, वो चाहती हैं अमन और चैन वहां पर बरकरार रहे। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, ABP न्यूज़, भोपाल। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.